की जानकारी मिल रही है। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार घायलों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि रात से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के आस लिए कतार लगाए बैठे हुए थे और इस दौरान मौसम और भारी भीड़ होने की वजह से वहां पर कुछ लोगों को घबराहट आरती का समय संबंधी परेशानी हुई। एकदम से जब बैरिकेड खुलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए और बैरिकेड के नीचे मेरे दो ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पर फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था खराब थी उसकी महाकाल मंदिर की। रात भर से हम परेशान हुए, किसी ने भी सहायता नहीं करी हमारी। मैं मंदिर पुलिस वालों को चिल्लाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बुलाया मेरे को। मैं आधे घंटे तक रोड पे पड़ा रहा, अकेला चिल्लाता रहा। फिर एक भैया आए थे, बाहर के कोई थे, उन्होंने मेरे को मदद करी थी। उन्होंने मेरे को हरसिद्धि माता के मंदिर के पास में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया मेरे को। फिर वहाँ पे आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी। आधे घंटे तक तो मैं वहाँ पे पड़ा रहा था रोड पे ही। ये वीआईपी लोगों को दर्शन करने की सुविधा दे रहे थे? वीआईपी लोगों को दर्शन सुविधा हो रही थी, 300 रुपये से रसीद ले रहे थे और उनके वीआईपी दर्शन हो रहे थे। हालांकि मैं कल भी गया था महाकाल दर्शन करने के लिए, वहाँ पे कल भी बहुत भीड़ थी। बाकी वीआईपी वालों को एंट्री मिल रही थी और जो हम लोग थे साधारण वाले, उनको एंट्री कहाँ से मिल रही थी? मानसरोवर के वहाँ से। बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पे कल भी। सागर लक्की नाम है मेरा, किशनपुर मक्सी रोड। कितने लोग घायल होंगे लगभग? 20 से 25 लोग घायल हुए वहाँ पे। अभी आने लगी लोगों की घायलों से बात कर रहे थे। और उज्जैन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी का सा माहौल बना। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ की स्थिति और कुछ एक अव्यवस्थाओं का जिक्र भी वे कर रहे हैं। हालांकि इसमें क्या कुछ स्थिति है, क्या है सच्चाई, इसके बारे में अब से कुछ ही देर में और स्थिति स्पष्ट होगी। और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भगदड़ होने के बाद घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया एम्बुलेंस की मदद से, वहां उन्हें इलाज दिया जा रहा है। घायल लोगों की अभी स्थिति किसकी कितनी क्या गंभीरता है, इस बारे में और डिटेल्स आगे सामने आने को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि कितना गंभीर ये मामला है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि मौसम खराब था, उमस सब बहुत है, गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से भीड़ होने के चलते लोग परेशान हो रहे थे, बेचैन हो गए थे। और उसके बाद वहां पर कुछ अफरा तफरी की सी स्थिति बनी, जिसकी वजह से जिससे जहां जैसे जगह मिली वहां से निकलने का प्रयास किया गया संभवतः, और इसी वजह से ये भगदड़ के से हालात बने। अभी फिलहाल जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर अफरा तफरी की वजह से घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एम्बुलेंस की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, प्राथमिक उपचार उन्हें वहां पर मुहैया करवाया जा रहा है। काफी चोट आई है लोगों को, पुलिस प्रशासन वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। मंदिर प्रबंधन और पुलिस अधिकारी सभी बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोक रहे हैं। बैरिकेड दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरिकेड के लग गया था सर, वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था। कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। किसी ने भी नहीं करी सर, किसी ने भी नहीं। एक भैया उठा के लेके आए, बस किसी ने भी इसकी सहायता नहीं करी। 30-35 लोग होंगे। मेरा नाम मीनू है, बेटा है मेरा। से जगह मिल रही, निकलने की कोशिश कर रहा है। दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के, तो 7-8 घंटे के सफर में मैं पहुंचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहां पर हमको 2 घंटे खड़ा रखा। और अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजय, क्या अपडेट्स मिल पाए? अजय, आवाज मिल पा रही है? अजय, लगता है अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। ये स्पॉट की बिल्कुल तस्वीर है जहां पर ये भगदड़ हुई। देखिए, बैरिकेड के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं, किसी का हाथ फंसा है, किसी का पांव फंसा है। और ये स्थिति नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में आ जाने की वजह से हुई बताया जा रहा है। और देखिए, ये पूरी जो घटना है, बेहद गंभीर ये मामला। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और देखिए, बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं लोगों को व्यवस्थित करने के लिए। और दर्शन के लिए अलग अलग
एंट्रीज भी रखी गई हैं। जो महाकाल मंदिर जाने वाले हैं उनकी अलग एंट्री है, जो नागचंद्रेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं उनकी अलग एंट्री। हालांकि एक ही जगह पर है, जिन लोगों को नहीं पता या जो नहीं गए उनके लिए बता दें कि एक ही मंदिर है, फ्लोर्स अलग अलग हैं, लेकिन दर्शन के लिए एंट्री के लिए अलग अलग तरीके से एंट्री करवाई जा रही है, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन वो पूरी तरह से यहां पर चरमराता नजर आया। अब बहुत संख्या में लोग पहुंच गए थे। संभवतः प्रशासन को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी। प्रशासन ने जितने, हालांकि आम जो बारिश सावन के दिनों में जो दर्शन के लिए जाने वाली लोगों की संख्या है महाकाल मंदिर में, वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक, 7 लाख तक जाती है। बिल्कुल बारिश के श्रावण के सामान्य दिनों में हम बता रहे हैं आपको। लेकिन अब जबकि नाग पंचमी का अवसर है, श्रावण मास के इस अद्भुत संयोग पर, चूंकि सोमवार का दिन है और नाग पंचमी है और श्रावण मास की ये तिथि है, तो ऐसे में इस विशेष संयोग पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मंदिर में दर्शन करने की इच्छा लिए वहां पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, एक जो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, इस पूरी स्थिति को आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में देखिए काफी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है। वहां पर पुलिस प्रशासन लोगों को बैरिकेड्स लगा करके उनको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बैरियर्स के बीच फंसे श्रद्धालु जो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, दाएं और बाएं तरफ बैरियर्स हैं, लोग हैं। लेकिन तीसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो एंट्री बदली गई थी, जिससे कि लोग व्यवस्थित किए जा सकें, कम से कम संख्या में ठीक तरीके से दर्शन उनके हो सके, इसके लिए ये लोग गए थे। और अब लाइन देखिए, लाइन में खड़े लोगों को देखिए, पूरी तरह से जगह पूरी भरी हुई है और एक सकरा सा रास्ता जो है आगे जाकर के हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर जब लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भीड़, उमस और गर्मी के इस बेचैन कर देने वाले मौसम में वहां पर स्थिति काफी अफरा तफरी की सी बन गई। और ये देखिए, ये ड्रोन से जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप ये समझ सके। क्योंकि महाकाल मंदिर, महाकाल दर्शन करने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर से जाना होता है, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में अगर आपको नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको उसके ऊपरी मंजिल पर जाना होता है, जहां एक पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी टेस्टिंग की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। पुलिस जवानों को उस पर जंप कराया गया था। काफी संख्या में पुलिस के जवानों को उस पर बुला करके उस पर जंप कराया गया था कि अधिक वजन हो जाने की वजह से कहीं उसे क्षति ना हो। लेकिन हालात कुछ और अब यहां पर नजर आ रहे हैं। अजय के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आवाज मिल पा रही है? ये देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में आज सावन का 3रा सोमवार है, जिसको लेकर नाग पंचमी का पर्व भी है और इसमें भगवान महाकाल की सवारी भी निकलेगी। ऐसे में अधिक संख्या में भीड़ आ जाने से जो है एकदम जो भीड़ का क्राउड बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो जिसके कारण लोगों को घबराहट हुई है कि काफ़ी घंटों से जो लाइन में लगे हुए थे श्रद्धालु, जिसके कारण जो है उनको भीड़ में दबाव के कारण जो है उनको घबराहट जैसी प्रॉब्लम हुई थी, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सभी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहाँ पर उनका उपचार किया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड है और इसको लेकर जो बैरिकेटिंग के अंदर श्रद्धालु थे, तो उनको घुटन जैसी महसूस हुआ और जो दबाव की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं उसके कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको लेकर जो है उन्हें निकाल कर तत्काल जो है अस्पताल पहुँचाया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या ना आए। अजय, आवाज मिल पा रही है? और लगता है संपर्क टूट गया अजय से, क्योंकि मौसम काफी खराब है, गर्मी बहुत है और ऐसे में वहां पर खड़े रहना भी मुश्किल है। तो ये देखिए, ये है वो तस्वीरें जो स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हैं। आप देखिए, बैरिकेड्स के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं और उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आ रहा है आप भीड़ का दबाव उन्हें उठने नहीं दे रहा है और काफी अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। अब ये खराब मौसम, बेचैनी, घबराहट की वजह से ज्यादा समय से लाइन में खड़े होने की वजह से था। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। अजय, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी, बताइए। अजय, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ लोग बैरियर्स को धक्का लगा रहे हैं, कुछ लोग उसके नीचे गिर रहे हैं, दब रहे हैं। इसके लिए क्या पुलिस प्रशासन पहले से तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने ये तैयारी की थी कि जितनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उस हिसाब से तैयारी की गई थी, लेकिन
प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे तो क्या स्थिति होगी, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड एक ही बैरिकेड के अंदर बढ़ा तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनी, जिसके कारण कुछ बैरिकेड जो गिरे हैं और कुछ बैरिकेडों को संभालने के लिए सिक्योरिटी गार्डों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जिसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये भीड़ का दबाव बढ़ा तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो थे वो घुटन महसूस करने लगे और जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है, उनको अस्पताल भर्ती कराया गया जी। नहीं अजय, आप कह रहे हैं कि प्रशासन को अनुमान नहीं था, तो इसका मतलब प्रशासन फेल हो गया, पूरी तरह से फेलियर है ये? जी देखिए, जिस तरीके से प्रशासन का मानना है कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बाहर की साइड जो भीड़ का क्राउड देखने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो 20 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो भगवान महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ का क्राउड बढ़ रहा है लगातार, तो रात भर से श्रद्धालु लाइन में लगे हैं और रात भर से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिसके कारण जो भीड़ का घायलों से अजय जब बात की गई तो प्रतिक्रिया ये आ रही है कि वहां पर 300 रुपए लेकर के वीआईपी दर्शन भी कराए जा रहे हैं। अजय, वीआईपी दर्शन चल रहे हैं क्या? जी, आवाज रिपीट करिए। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं क्या? दोबारा सवाल करिए। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं क्या अजय? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए जी, आप बताइए कि वीआईपी दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो गए थे, जो घायल हुए हैं, उनका ये कहना है कि 300 रुपए लेकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। ये देखिए, जो टिकट दर्शन वाले हैं उनके लिए वीआईपी 300 रुपए की रसीद रखी गई है, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम से उनकी भी लाइन अलग से है और वो भी उसी लाइन में आके मिक्स हो जाते हैं। तो जो 300 वाली लाइन है वो अलग से चल रही है और इसको लेकर जो आम श्रद्धालु की लाइन है वो कर्कराज से होते हुए, हरसिद्धि होते हुए, बड़े गणेश होते हुए 4 नंबर गेट से उनको एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण भीड़ का अधिक जो दबाव है, आप देख सकते हैं जो ड्रोन की शॉट है हमारे पास में, ड्रोन की शॉट में क्लियर दिख सकता है कि जिस तरीके से जो बैरिकेटिंग के अंदर जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना दबाव है और कितना भीड़ का जो दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कई लोग घायल भी हुए हैं और जो जिसको दम घुटने की शिकायत हुई थी वो भी है और इस समय कुछ श्रद्धालु के साथ सिक्योरिटी गार्ड के साथ विवाद की स्थिति भी बनी है। कहीं ना कहीं एक एकदम जो स्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं इसको संभालने में प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन से संभल पा रहा है या नहीं संभल पा रहा है वो तो तस्वीरों में जाहिर है अजय, लेकिन एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी संख्या में लोगों को लाइन में लगने दिया गया, क्या इसे थोड़े समय में नहीं लगने दिया जा सकता था, जिसकी वजह से जो दबाव बना वो न बनता? ये देखिए, ये भीड़ जो है वो काफी लंबे रास्ते तय करके यहाँ तक पहुँचती है और ऐसे में ये जो बैरिकेटिंग है उस बैरिकेटिंग में ही जो है अलग अलग जगह होल्डअप एरिया बनाए गए हैं। होल्डअप एरिया के बाद ही ट्रेन को छोड़ा जाता है, लेकिन जिसके कारण जब छोड़ा जाता है तो लोग उसमें दौड़ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें कुछ लोग जो घायल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब भीड़ का दबाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दबने से जो लोगों को दिक्कतें हुई है, ये सब पूरी इस प्रकार की जो घटना सामने आई है और इसको लेकर जिनको प्रॉब्लम थी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों का ये भी कहना है कि वहां पर जो बैरियर के नीचे दबे लोग थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और आसपास के पुलिस कर्मचारी घायलों की मदद करने के बजाय भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हुए थे। ये देखिए, जिस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो पूरी तरीके से बेक होती है, उसमें से ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। ऐसे में जब कोई दबता है तो उसको स्वाभाविक है कि वो चिल्लाएगा, बचाने के लिए अपने आप को प्रयास करेगा, लेकिन उनको निकालने के लिए आम पब्लिकों ने ही जो है उनको निकाला और इसके बावजूद जो है कुछ लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुँचाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को देखना होगा कि आगे से जो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। घटना दोबारा तो स्वाभाविक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो घटना हो गई है इसके बारे में भी बहुत जरूरी है ये जानना कि फेलियर कहां पर हुआ, किस स्तर पर हुआ और ये कैसे हुआ। और क्योंकि आज अभी सोमवार खत्म नहीं हुआ है और नागपंचमी का अभी तिथि भी चल रही है, नागचंद्रेश्वर में दर्शन करने वालों के अभी आकांक्षाएं, उम्मीदें संभव है बनी हुई होंगी, दर्शन आगे जारी रहेंगे। अजय, क्या मंदिर में अभी भी दर्शन हो रहे हैं? अजय, दबाव काफी है भीड़ का और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंदिर प्रबंधन, पुलिस प्रशासन सब ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया और सभी इंतजाम किए, लेकिन ये नहीं होना था जो हो गया।
और ये कोशिशें अब भी हैं कि लोगों को ठीक तरीके से दर्शन हो पाए और व्यवस्था सुचारू हो पाए। इसके लिए क्या कुछ अब बदलाव वहां पर किए जा रहे हैं तत्काल, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। हरसिद्धि चौराहे पे हुआ था ना, वहाँ बैरीगेट के नीचे दब गया था सर, के बैरीगेट के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरीगेट के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। 30 लोग होंगे। सर रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के, तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुंचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा।